बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान अंसारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। तो आज मैं मटन पाई की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। बहुत ही मज़े के होते हैं ये खाने में। बहुत सारी दावतों में इसे बनाया जाता है। बहुत सारे लोग शौक़ से इसे घर में भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो पाई के लिए मैंने ये सारा सामान तैयार कर लिया है। पाई मैंने अच्छे से धो लिए और इसके लिए हमें प्याज चाहिए, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, धनिया, सब्ज़ मिर्च, लेमन और खड़े मसाले। सारी चीज़ों को मैंने तैयार कर लिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम शुरू करते हैं बनाना। तो चलिए करते हैं बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले मैंने गैस के ऊपर प्रेशर को मैंने रख दिया है। तो सबसे पहले हम डालेंगे पाई इसमें और प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज़ मिर्च, टमाटर और ये खड़े मसाले जिसमें ज़ीरा है, छोटी बड़ी इलायची है, दालचीनी है, लौंग है और इसमें हम डालेंगे नमक, रेड मिर्च, हल्दी पाउडर। इसमें मसाले थोड़ा कम डालते हैं ना, नमक मिर्च वगैरह इसमें कम रखते हैं। और 3 से 4 गिलास हम इसमें पानी के डालेंगे, क्योंकि कम से कम हमने 1 से 1.5 घंटा प्रेशर को चलाना है। ठीक है, 1 से 1.5 घंटे के लिए हमें 3 से 4 गिलास पानी चाहिए। क्योंकि ये गोश्त नहीं है कि आप इसे 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट में ये गल जाएगा। पाई एक बहुत टाइम लगता है इन्हें गलने में ना, 15 से 20 मिनट में ये नहीं गलते। तो 1 से 1.5 घंटे के लिए हम लगा देंगे प्रेशर और 1.5 घंटे के बाद हम चेक करते हैं। तो ये लें, अब इसमें काफ़ी पानी है। तो हम क्या करेंगे कि गोश्त को हम निकाल लेंगे और इसकी यखनी निकाल के हम लोग साइड पे कर लेंगे। कढ़ाई में मैंने पाई डाल ली हैं। तो इसमें अब हम डालेंगे ऑयल। तो ऑयल डाल के हम इसे करेंगे फ्राई। ठीक है, बहुत ज़्यादा आंच पे हमने इसे फ्राई नहीं करना, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम इसे फ्राई करना है। पाई को फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अच्छे से हमने इसे फ्राई करना है। ये देखिए यखनी मैंने अलग कर ली है। ठीक है, और पाई मैं अब फ्राई कर रही हूँ। ठीक है, थोड़े से हमने फ्राई कर ली है पाई। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी दही। ठीक है, 1 प्याली में मैं इसमें दही डाल रही हूँ। तो दही डाल के भी हम इसे थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे। ठीक है, दही में, ताकि कि दही अच्छे से मिक्स हो जाए। पाई एक ऐसी डिश है कि इसे बनाने में बहुत टाइम लगता है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप कहो ना कि आप जल्दी से बना लोगे, जल्दी जल्दी कर लोगे, पाई एक टाइम लेते हैं। इसे बनने में एक टाइम लगता है। तो दही में थोड़ा सा पकाने के बाद अब हम इसके ऊपर दे देंगे ढक्कन और इसे 20 मिनट के लिए इसे पकने देंगे, ताकि कि दही अच्छे से, दही का पानी खुश्क हो जाए। चलें, 20 मिनट हो गए। अब हम चेक करते हैं। तो ये देखिए काफ़ी दही का पानी खुश्क हो गया है, लेकिन अभी और खुश्क होना है। तो अब हम इसे फ्राई करते हैं, साथ साथ में ये पानी खुश्क होता जाएगा। तो जब ऐसे पानी हो तो आंच थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो अब हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरा हमने पहले भी डाला था और थोड़ा सा डाल लेंगे। इसे हम फ्राई करते जाएंगे। तो जब हमारा थोड़े से पाए नीचे लगे ना, तो हम थोड़ी सी इसमें यखनी डाल के इसे फ्राई करते रहेंगे। ठीक है, हमने पानी नहीं इसमें डालना, जो इसकी यखनी पड़ी हुई है वही हम इसमें डाल के इसे फ्राई करते रहेंगे। 15 से 20 मिनट हमने इसे फ्राई करना है। ठीक है, हल्की आंच पे रख के करना है इसे।
ज़्यादा आंच पे हमने इसे नहीं फ्राई करना, हल्की आंच पे हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से हमारा गोश्त देखिए फ्राई हो चुके हैं। ये तकरीबन आधा घंटा मैंने फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे यखनी। ठीक है, यखनी सिर्फ 2 गिलास है। 1 गिलास हम इसमें और पानी डाल देंगे क्योंकि 1 घंटा अभी हमने इसे और पकाना है। ठीक है, ये 2 गिलास यखनी हमने इसमें डाली है ना, तो 1 गिलास हम इसमें डालेंगे पानी। और पानी डालने के बाद हम इसे रख देंगे हल्की आंच पे 1 घंटा पकने के लिए। ठीक है, क्योंकि पाई जितना ज़्यादा पके ना, इसका उतना ही ज़्यादा टेस्ट होता है और उतना ही मज़ा आता है। ये गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो अब मैं इसके ऊपर दे दूँगी ढक्कन, और ढक्कन देने के बाद मैं इसे तकरीबन 1 घंटा इसे हल्की आंच पे इसे पकने दूँगी। चलिए अब हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये अभी इसमें काफ़ी पानी है, काफ़ी अच्छे से ये पक रहा है। तो हम दोबारा से फिर इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। ठीक है, आधा घंटा मैंने के बाद मैंने चेक किया। अब आधे घंटे के बाद फिर हम चेक करते हैं। मैंने आंच कम कर दी थी। तो ये देखें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। क्योंकि जब आप इसे 1 घंटे के लिए रख के, ये नहीं कि आपने भूल जाना है, ये ना पानी सारा खुश्क हो जाए। बीच बीच में से आप देखते रहो, चेक करते रहो। ठीक है, बीच बीच में से मैं इसे चेक करती रही हूँ। तो तकरीबन 1 घंटा मैंने इसे ऐसे पकाया है। ठीक है, 1.5 घंटा मैंने प्रेशर लगाया, 1 घंटा मैंने ऐसे पकाया। जब बिल्कुल ऐसे पकने पे आए तो थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च आप और डाल दो। सब्ज़ मिर्च का बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो अब हमारे पाए बिल्कुल तैयार है। अब हमने इसे ज़्यादा नहीं पकाना। ठीक है, बस इतना ही इसे पकाना है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ठीक है, आपको मैं फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ। ठीक है, तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो ये ले जनाब, तैयार है हमारे आज के पाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मैं इसके ऊपर धनिया डाल दूँगी। प्लीज़ अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें। तो अब अपनी सलमा को इजाज़त दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।